दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? दोस्तों घर में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में कोविड की क्या स्थिति चल रही है। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट करी है कि उन्हें लैंड फाइनल करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है जब वो अपनी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक ही है कि हम लैंड कैसे फाइनल करेंगे, किसान से कैसे बात करेंगे और क्या क्या हमें पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जब हम किसान से बात करें और किस टाइप की हमें लैंड लेनी है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और आज जानिए कि आप अपनी लैंड कैसे फाइनल कर पाएंगे अपने फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों जब भी हम अपने प्रोजेक्ट के लिए लैंड फाइनल करते हैं, मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो में जिक्र भी किया है, हम सबसे पहले सॉइल और वाटर टेस्ट तो कराते हैं। हमारे पास जो लैंड है, लैंड के सोर्स या तो हमारे पास फार्मर है या गांव का जो तालाब है वो है या फिशरी डिपार्टमेंट की कोई बड़ी वाटर बॉडी है। ये हमारे पास ज़्यादातर तीन मेन ऑप्शंस आते हैं। जो गांव के तालाब हैं वो हमारी जो सरकार का प्रोसेस है, सरकार की प्रतिक्रिया है, या तो हमें वो प्रधान के थ्रू मिलेगा, गांव का जो चेयरमैन होगा उसके थ्रू मिलेगा, या तहसील के थ्रू मिलेगा, हमें एक फिक्स टेन्योर के लिए मिलेगा। उसका फिक्स रूल है कि आप ये पेपर्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए, आप मछुआरे समुदाय के होने चाहिए, आप धीवर समुदाय के होने चाहिए, तो वो आपका लोकेशन हो जाएगा। जो फिशरी डिपार्टमेंट की बड़ी वाटर बॉडी हैं उनका हमें अपने लोकल फिशरी ऑफिसर से टच बेस करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, लोकल फिशरी ऑफिस जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कौन सी वाटर बॉडी का कब टेंडर फिनिश हो रहा है या जब उसका ऑप्शन टाइम पीरियड कब पूरा हो रहा है, तब उसकी रीटेंडरिंग होगी तो आप बिड कर सकते हैं। तो सबसे ईजी और सबसे अवेलेबल सोल्यूशन है हमारे पास किसानों की जमीन लेना। तो अब हमें ये बात क्वेश्चन आता है कि हम किसानों को कैसे अप्रोच करें और किसानों की जमीनों को हम कैसे लें अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो मेरी सब अपने एंटरप्रेन्योर, बिगनर्स और किसान जो नए फिश फार्मिंग करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो क्या करें कि वो किसान को डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें। जो पीछे ब्रोकर रहता है आप उससे बात कीजिए कि उसकी जो फीस होगी वो उसे मिलेगी, लेकिन आप किसान से जो बात आप कर पाएंगे वो ब्रोकर नहीं कर पाएगा। ये मैंने देखा है ग्राउंड लेवल पे। ब्रोकर पूछता है किसान से, जी आपके जमीन हम दिला देते हैं किसी को तालाब के लिए, तो किसान को पूरी ज्ञान मिलता नहीं, पूरी बातें पता नहीं होती और किसान मना कर देता है। आप ब्रोकर को बाईपास कीजिए, आप डायरेक्ट किसान से बात कीजिए। और किसान से बात करने के लिए हमें 4-5 बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसान से बात कीजिए कि आप उसकी लैंड जैसी ले रहे हैं ऐसी वापस करेंगे जब आपका टेन्योर, आपका ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा। आप जैसी जमीन ले रहे हैं ऐसी वापस करेंगे, क्योंकि किसानों के मन में एक डर बना हुआ है कि आपने मछली का तालाब बनाया, आप सक्सेस नहीं हुए तो आप भाग जाएंगे। दूसरा पॉइंट, आप किसान से कहिए जो भी बातें होंगी हम उसे डॉक्यूमेंट करेंगे, चाहे नोटरी से करें चाहे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से करें, तो उसका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप कागजों पे भी तैयार है करने के लिए। ज्यादातर किसान तैयार हो जाते हैं, कुछ किसान तैयार नहीं होंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि कागज की क्या इंपॉर्टेंस है ना, हम भी बाउंड हो जाएंगे और किसान भी बाउंड हो जाएगा। तीसरा, हम उसे बताएंगे कि जो उसकी हम डिगिंग करेंगे, वहां पे पॉन्ड बनाएंगे मछली पालने के लिए, उस मिट्टी को हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने वो मिट्टी सेल कर दी तो पहला तो सेल करना इलीगल है, दूसरा जब आपका टेन्योर पूरा होगा 7 साल या 10 साल का, तो आप मिट्टी कहां से लेके आएंगे क्योंकि आपने उसे बोला है जैसी जमीन ली आप ऐसी जमीन वापस करने वाले हैं। तो हमें ये 3 पॉइंट उसको सबसे पहले बताने हैं। दूसरा, जो वहाँ की आप कहीं भी लैंड सर्च करेंगे तो वहाँ की लोकल फार्मिंग या जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसका प्राइस पता कर लीजिए कि पर एकड़ क्या लीज चल रही है, उससे उसको आप 10-15% एक्स्ट्रा ऑफर कीजिए, क्योंकि आप उसमें अर्थन पॉन्ड्स बना रहे हैं, क्योंकि आप मिनिमम ट्रेडिशनल फार्मिंग से 4 to 5 टाइम्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट का काम कर रहे हैं। तो पार्शियली प्रॉफिट आप किसान को भी शेयर कीजिए उसकी लीज बढ़ा के। जनरली एग्रीकल्चर लैंड का हम जो रेंट एनहांस करते हैं, जैसे हम अपनी शॉप्स, अपने फ्लैट्स का एनहांस करते हैं, तो हर 2 साल में हम जनरली इंक्रीज करते हैं। नॉर्मल फार्मिंग से थोड़ा किराया एक्स्ट्रा दीजिए और डॉक्यूमेंट में लिखिए कि हर 2 साल में उसका किराया आप रिवाइज करेंगे। आपकी 4-5 बातें किसान को आप ही समझा सकते हैं। आप किसान को समझा सकते हैं, अगर आप उस लैंड में फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। काफी लोगों की ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारा खेत खराब हो जाएगा, ये खेती लायक नहीं रहेगा।
जो इसकी पोटी रहती है दैट इज टोटली ऑर्गेनिक मैन्योर। आप जो इसका पानी है बराबर वाले खेत में यूज करेंगे, एज ए फर्टिलाइजर यूज होगा, वो आपकी क्रॉप, आपकी यील्ड बढ़ जाएगी। ये बात आप समझा सकते हैं, कोई ब्रोकर नहीं समझा सकता, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपको किसान को डायरेक्ट मिलना है, जैसी लैंड ली है ऐसी लैंड वापस करेंगे, 2 साल में 1 साल में इंक्रीमेंट करेंगे, थोड़े पैसा मुझे एक्स्ट्रा देंगे नॉर्मल फार्मिंग से, सब चीज डॉक्यूमेंट करेंगे। ये सब बातें आप उसे बताओगे तो मेरा अपना मानना है, मैंने तो सारी लैंड ऐसे ही सब लीज पे ली है, डायरेक्ट किसान से बात करके। हमें कोशिश करनी है, हमें वो जमीन सेलेक्ट नहीं करनी जहां पे कि रेत हो, रेतीली मिट्टी हो, पथरीली मिट्टी हो, या कहीं पे रिवर बेड, नदी के किनारे हो, फ्लोइंग वाटर के किनारे हो। वो सब मिट्टी हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि आप जहाँ पे अगर कोई रोड एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आप पहुंच नहीं पा रहे हो अपने फार्म पे, तो वो हमें लैंड अवॉइड करनी है। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने आज आपको बेसिक्स बातें बताई हैं कि आप लैंड का सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रखें। क्योंकि आपने कोई भी लैंड फाइनल करी, सोइल टेस्ट तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, सारे पैरामीटर्स मेंशन है कि आप ये पैरामीटर चेक कराइए तब लैंड फाइनल कीजिए। लेकिन आप किन किन पॉइंटों पे बात करेंगे किसान से जाके। दूसरा, मैं एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि आपने केवल 4 एकड़ फार्मिंग करनी है, लेकिन अगर आपको कोई 10 एकड़ का और 4 एकड़ का 2 लैंड मिल रही हैं, 2 प्लॉट मिल रहे हैं, तो आप 10 एकड़ वाले को प्रेफर कीजिए। उसका रीजन क्या है, कल अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो आपकी कैपिटल कॉस्ट कम लगेगी, जो आपने एक बार इंफ्रा बनाया है आप उसे यूज कर पाएंगे। क्योंकि आप एक जगह बैठ के तो आप 100 एकड़ 200 एकड़ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप 5-5 एकड़ के 20 जगह टुकड़े मैनेज करना हर्डल होगा आपको बाद में। क्योंकि आपको अपनी ऑपरेशनल जो आपका रनिंग काम है, आपको उसको भी ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है। तो दोस्तों, बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो नए बिगनर्स को भी कुछ बेसिक्स बातें पता चल जाएं। और जो भी कोई नई वीडियो चाहिए आप कमेंट लिखिए, मैं उन सब पॉइंट्स को कंबाइन करके फिर आपके सामने नई वीडियो के लेके आऊँगा। धन्यवाद।